अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ व तीन सय्यदिल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदस साबिरीन व अला तय्यबीन व ताहिरीन व अला शैखिल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदना अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन व अला सय्यदिल औलिया वलियिल हिंद सय्यदना मुईनुद्दीन सुब्हानअल्लाह व अला सैफ रब्बानी सय्यदना नईमुद्दीन जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे अज़पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बदरे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। कुछ अर्ज़ मारूफ़ से क़ब्ल निहायत अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका हश्र की तपती हुई धूप में जब ज़बाने प्यास की शिद्दत से बाहर आए ऐसे संकट के वक्त हौज़े कौसर से भर भर के जामे कौसर पिलाने वाले आका हश्र के दिन जब तमाम अंबिया वल मुरसलीन इज़हबू इला गैरी कह के किसी और के पास जाने का इशारा कर दें, ऐसी जाकनी के आलम में अनालहा का मुज़्दए जाफ़िज़ा सुनाने वाले आका गुंबदे खजरा के मकीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन साक़िए मदीना मुश्को अंबर से ज़्यादा मुअत्तर है जिनका पसीना सुब्हानअल्लाह रूहे फ़िदा जनाबे अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में बारगाहे गुहरबार में बारगाहे आली वक़ार में दरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, सबसे पहले इस मोहल्ले का क्या नाम है?
शेख पाड़ा आयरन के रहने वाले तमाम सुन्नी सहीउल अकीदा गयूर मुसलमानों को 12 रबीउल अव्वल शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये महीना बड़ा मुकद्दस है। अगर गुंजाइश हो तो आप लोग अगर इधर आ जाए तो बेहतर होता है। कुछ गुंजाइश देखिए थोड़ा सा अगर गुंजाइश हो तो। ये बिल्कुल आहिस्ता एकदम आराम से। हमारे और आपके प्यारे आका महबूबे किबरिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना। गुज़िश्ता साल भी मुझे आपके दयारे मोहब्बत में हिकमत बाबू और उनकी टीम की तरफ से, नौजवानों की तरफ से कहा गया था हुजूर तशरीफ लाइएगा, मगर नहीं आ पाया। इस साल भी मुझे दावत मिली और पिछले तकरीबन 10 दिनों से ये नकीब अहले सुन्नत हाफिज शहजाद जफर नईमी और मद्दाह खैरुल अनाम जनाब नूरुद्दीन नईमी और दीगर हजरात जानते हैं कि मैं हफ्ते 10 दिन से खानका से बाहर तक नहीं निकला, जुलूस तक में शिरकत नहीं कर पाया। ये मेरी कम नसीबी थी, मगर ये जिक्र रसूल की बरकतें हैं कि मुझे दुबराजपुर से यहाँ लेकर आ गए। सुभान अल्लाह। कल रात के जलसे में भी मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। मैंने चाहा कि दुबराजपुर का सफर कर लूं, और अगर मैं दुबराजपुर चला जाता तो शायद आज हमारी आपकी मुलाकात ना होती। मगर तकदीरों के फैसले हमारा और आपका रब बेहतरीन करने वाला है। रब के जो फैसले होते हैं तकदीरों के, वो बड़े उम्दा होते हैं, बड़े आला होते हैं। हम आप उसको बज़ाहिर समझ नहीं पाते, मगर हमारी तकदीरों के फैसले हमारे रब से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। कहिए सुभान अल्लाह। ये तकदीरों के फैसले ही थे कि हम और आप इस जिक्र रसूल की महफिल में जमा हैं। सुभान अल्लाह। ये जिक्र पाक की महफिल में जमा है। मेरी तबीयत भी इस लायक नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी बहुत देर आप तक तकरीर कर सकूं। मैं चाहता हूं थोड़ी देर के लिए आपके पास जब मैं आ गया हूं, जबकि कमेटी वालों ने कहा कि हुजूर जब आए हैं तो आज भरपूर आपको सुनेंगे, मैंने बरजस्ता कहा कि मेरा मज़ार बनवा लीजिए। मैंने कहा मेरा मज़ार बनवा लीजिए, मगर तकरीर ज्यादा मत करवाइए, है ना। गले में मेरे तकलीफ है, खांसी है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितनी देर तक हो सके इत्मीनान से आपको सुना सकूं। आप लोग सुनना चाहते हैं तो कह दीजिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मैं अपनी आदत के मुताबिक देखता हूं कि शायद मेरी सारी कुव्वतें, सारी तवानाई अगर जमा हो जाए तो नाते रसूल इमामुल हिंद हुजूर सैयदना सदरुल अफाज़िल रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई मशहूर ज़माना नाते पाक, उसका मतलब मैं पेश कर रहा हूँ। एक मरतबा बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे साथ सब मिलकर पढ़ें दरूद शरीफ। बलगल उला बिकमालिही जमालिही, बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही, बलगल उला बिकमालिही। मतलब हुजूर सदरुल अफाज़िल फरमाते हैं, जिसे सब ही कहते हैं अर्श हक, जिसे सब ही कहते हैं अर्श हक, जिसे सब ही कहते हैं अर्श हक, वो हबीब हक का मकाम है।
जिसे सब ही कहते हैं अर्श हक, जिसे सब ही कहते हैं अर्श हक, वो हबीब हक का मकाम है। जिसे सब ही कहते, जिसे सब ही कहते हैं अर्श हक, वो हबीब हक का मकाम है। जो किया खुदा के हबीब ने, जो किया खुदा के हबीब ने, जो किया खुदा के हबीब ने, बाखुदा खुदा का कलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने कलीमी, फैजाने नईमी। जो किया खुदा के हबीब ने, बाखुदा खुदा का कलाम है। बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बि हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। और एक बहुत खूबसूरत शेर, ए हबीब हक मेरे मुस्तफा। बहुत सख्त जबान में कलाम है, मगर मैं आसान अशार जो हैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं। ए हबीब हक मेरे मुस्तफा, ए हबीब हक मेरे मुस्तफा, मेरी जीस्त का है ये मशगला। ए हबीब हक मेरे मुस्तफा, ए हबीब हक मेरे मुस्तफा, मेरी जीस्त का है ये मशगला, मेरी जीस्त का है ये मशगला। ए हबीब हक मेरे मुस्तफा, ए हबीब हक मेरे मुस्तफा, मेरी जीस्त का है ये मशगला। कभी लब पे आपका नाम है, कभी लब पे आपका नाम है, कभी लब पे आपका नाम है, तो कभी दरूद व सलाम है। कभी लब पे आपका नाम है, तो कभी दरूद व सलाम है। बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसन जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। कभी जुल्फ रुख से हटी हुई, कहिए सुभान अल्लाह। कभी जुल्फ रुख से हटी हुई, कभी जुल्फ रुख से हटी हुई, कभी रुख पे जुल्फ मुअम्बरी, कभी रुख से जुल्फ हटी हुई, कभी रुख से जुल्फ हटी हुई, कभी जुल्फ, कभी रुख पे जुल्फ मुअम्बरी, कभी रुख पे जुल्फ मुअम्बरी, कभी जुल्फ रुख से, कभी जुल्फ रुख से हटी हुई, कभी रुख पे जुल्फे मुअम्बरी, कभी रुख पे जुल्फे मुअम्बरी। ये मेरे तसव्वुर इश्क में, ये मेरे तसव्वुर इश्क में, कभी सुबह है कभी शाम है। ये मेरे तसव्वुर इश्क में, कभी सुबह है कभी शाम है। जिसे सब ही कहते हैं
अर्श हक, वो हबीब हक का मकाम है। बलगल उला बिकमालिही दुजा बिजमालिही हसनत ख़िसालिही सल्लू अलैहि वाली। और एक बहुत खूबसूरत शेर तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा के लिए। आयरन के लोग कितना अच्छा शेर सुनते हैं, मैंने महसूस किया है। हुजूर सदरुल अफाजिल फरमाते हैं, है हकीकतन वही जिंदगी, है हकीकतन वही जिंदगी, जो बसर हुई इश्क़े रसूल में। है हकीकतन वही जिंदगी, है हकीकतन वही जिंदगी, जो बसर हुई इश्क़े रसूल में, जो बसर हुई इश्क़े रसूल में। है हकीकतन वही जिंदगी, है हकीकतन वही जिंदगी, जो बसर हुई इश्क़े रसूल में, जो बसर हुई इश्क़े रसूल में। जो इसमें आ गई मौत भी, 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 बखुदा हयाते दवाम है। जो इसमें आ गई मौत भी, बखुदा हयाते दवाम है। बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। मक्ता मुलाहिज़ा फरमाएं, कहे अहले हश्र भी देख कर, कहे अहले हश्र भी देख कर, कहे अहले हश्र भी देख कर, ये तेरे नईमे ज़ार को। कहे अहले हश्र भी देख कर, कहे अहले हश्र भी देख कर, ये तेरे नईमे ज़ार को। कहे अहले हश्र, कहे अहले हश्र भी देख कर, ये तेरे नईमे ज़ार को, ये तेरे नईमे ज़ार को। ये हबीब हक का गुलाम है, ये हबीब हक का गुलाम है, ये हबीब हक का गुलाम है, ये हबीब हक का गुलाम है। बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही। झूम के दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। इसका सीधा साधा मतलब व मफ़हूम तर्जुमा, अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर, अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर कि उन्हीं में एक रसूल मबूस फरमाया। कहिए सुभान अल्लाह।
ये इस आयत करीमा का आसान मतलब मफहूम, अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर कि उन्हीं में एक रसूल मबूस फरमाया, एक रसूल भेजा। अल्लाह ने किस पे एहसान किया? उर्दू समझते हैं आप हजरात? भालो करे पूछें तो बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह ने एहसान किस पर किया? मोमिनीन पर। किस पर एहसान किया? किस पर? मोमिनीन पर। क्यों? उनमें एक रसूल भेजा, उनमें एक रसूल भेजा, उन्हीं में एक रसूल मबूस फरमाया। एहसान मोमिनीन पर किया। जब आपके हमारे साथ कोई एहसान करता है तो उसका बदला क्या होता है? एहसान अगर कोई करता है तो उसके बदले में हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि नहीं? तवज्जो चाहता हूं थोड़ी देर के लिए उलमाए किराम, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि नहीं? तो हम मिलादे मुस्तफा के इस मुबारक बासआदत मौके पर महफिल मिलाद का इत्माम कर रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने एहसान मोमिनीन पर किया ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उलमाए किराम नहीं कह रहे हैं, ये कुरान कह रहा है, ये बरेली का फतवा नहीं है, ये अल्लाह का फैसला है। अल्लाह ने एहसान मोमिनीन पर किया, मोमिनीन पर अल्लाह ने एहसान किया तो मोमिनों ने उसका शुक्रिया अदा किया। कहिए सुभान अल्लाह। ये जश्न ईद मिलादुन नबी और उर्से हजरत सैयदना मसरूर मियां रहमतुल्लाह अलैह, कहिए सुभान अल्लाह। अरे पीर से मोहब्बत करते हैं तो जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मैं आपके मोहल्ले में पहली बार आया हूं, मुझे लगना चाहिए कि पीर के मानने वालों में आया। समझ रहे हैं? जहां पर आप जाकर चादर चढ़ा के आते हैं ना, वो मेरा ही पड़ोस है। आप जाते हैं ना कटरा, कटरा कौन कौन गया है? जाते हैं ना, उससे आगे अगला स्टेशन का नाम है बरेली शरीफ और उसके बाद है मुरादाबाद। समझ रहे हैं आप? मैं वहीं से हूँ। हाँ, हल्के में मत लीजिएगा, समझ लीजिएगा। गए माशाल्लाह, देखिए मुरादाबाद गए, और कोई गया हो ना गया मगर मुरादाबाद का तबर्रुक हर घर में होगा। घर खोल के देखिएगा तो मुरादाबाद का कुछ ना कुछ होगा। मैं भले ही आज आया हूं मगर मेरे यहाँ की निस्बतें पहले आ गई। बोलिए सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने एहसान किस पर किया? मोमिनों पर जब एहसान किया तो मोमिनों ने उस एहसान के शुक्रिया में महफिल मिलाद मनाया। अब जो मिलाद नहीं मनाता है ना, तो उससे लड़िएगा मत, उससे झगड़ा मत कीजिएगा, उससे बहस मत कीजिएगा, उससे तर्क मत कीजिएगा, उससे मुनाजरा मत कीजिएगा। अगर कोई कहे ना कि हम मिलाद नहीं मनाते हैं तो आप समझ जाइएगा कि अल्लाह ने एहसान तो मोमिनों पर किया है। अल्लाह ने एहसान अल्लाह ने एहसान मोमिनों पर किया है। ये मिलाद नहीं कर रहा है तो अपनी पहचान खुद बता रहा है। मिलाद का इनकार करने वाला है तो अपने आप के बारे में खुद बता रहा है। हम नहीं कह रहे, हमने नहीं कहा, वो खुद बता रहा है कि हम मिलाद नहीं मानते, मतलब वो अल्लाह का एहसान नहीं मानता। अल्लाह का एहसान नहीं मानता तभी मिलाद नहीं कर रहा है। जिस दिन मान लेगा उस दिन आप ही की बराबर में आकर बैठ के कहेगा या रसूल अल्लाह, उसी दिन कहेगा। समझ रहे हैं? और मिलाद हम इसलिए भी मनाते हैं कि ताकि एक बात याद रखिएगा, शेख पाड़ा आयरन के गयूर सुन्नी मुसलमानों, याद रखना मेरी बात को। मिलाद हम इसलिए भी मनाते हैं कि ताकि दुनिया के अंदर रहने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों को, तमाम धर्म के मानने वालों को, तमाम अकायद और नजरियात के रखने वालों को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि जिस शान से इस कायनात आलम में हमारे नबी आए हैं, अल्लाह ने इस शान से किसी को दुनिया में नहीं।
इस शान से किसी को नहीं भेजा। आप कहिएगा हजरत ये तो आपका दावा है, दलील क्या है? दलील क्या है? मैं आपको बताऊं, आपके यहाँ मोहल्ले में नौजवान की शादी होती है, आपके यहाँ शादी होती है, किसी की बिया हुआ है, किसी का देखा है? शादी के एक बच्चर के बाद उसके घर में खुशियां आती हैं नहीं, औलाद की शक्ल में। आपने देखा होगा, उलमाए किराम यहाँ तवज्जो चाहता हूं, जब वक्त 9 महीने का हमल पूरा हो जाता है, जब वक्त पूरा हो जाता है, खातून को डिलीवरी का वक्त होता है, लेबर पेन स्टार्ट होता है, उस नौजवान खातून को लेकर लोग हॉस्पिटल जाते हैं। आज के जमाने में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, एक मरीजा है, उस मरीजा के साथ उसका भाई भी है, उस मरीजा के साथ उसका वालिद भी है, उस मरीजा के साथ उसकी ननंद भी है, उस मरीजा के साथ उसकी माँ भी है, उस मरीजा के साथ उसका देवर भी है, उस मरीजा के साथ उसका शौहर भी है। हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर ने पूछा क्या मामला है? घर के लोगों ने बताया इसके लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, 9 महीने का वक्त पूरा हो चुका है, अब कुछ ही देर के अंदर, कुछ ही वक्त के अंदर बच्चे की विलादत होने वाली है, बच्चे की डिलीवरी होने वाली है। फौरन डॉक्टरों ने चेकअप किया, कहा बिल्कुल वक्त नजदीक है, बिल्कुल मामला करीब आ चुका है। ओटी के अंदर, लेबर रूम के अंदर उस खातून को लेके जाया गया। औरत खातून लेबर रूम के अंदर है, मरीज एक है, उसके बाहर, ओटी के बाहर, लेबर रूम के बाहर उसका भाई भी है, उसका शौहर भी है, उसका देवर भी है, उसका वालिद भी है, उसका नंदोई भी है, उसकी बहन भी है, उसकी ननंद भी है, उसकी सास भी है, मरीज एक है लेकर। बोलिए ऐसा ही होता है ना? आयरन में भी मरीज एक होता है, लेके 10 लोग जाते हैं, सबके चेहरे के ऊपर, चेहरे के ऊपर फिक्र के आसार हैं। एक रंग आता है फिक्र का, एक जाता है, एक रंग आ रहा है, एक जा रहा है। सब किनारे किनारे खड़े हुए हैं, कोई बैठा हुआ है, सब खामोश हैं, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई दुआएं कर रहा है, सब खामोश बैठे हैं, गुफ्तगू नहीं कर रहा है। चेहरे पर फिक्र के आसार हैं, चेहरे पर गम फिक्र के आसार हैं। थोड़ी देर के बाद अंदर से लेबर रूम का दरवाजा खुलता है, नर्स आती है, कहती है मुबारक हो, आपके घर बेटी आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बेटी कह रहा हूँ, खुशी हुई आपको? जिसको खुशी हुई कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे बेटी पैदा हुआ करे तो खुशियां मनाया करो। आका फरमाते हैं जिसका बेटी की विलादत पे चेहरा खिल जाए ना सुन के, वो हम में से, क्या बात है, और जिसका चेहरा सुकड़ जाए वो हम में से नहीं। इसलिए मैंने कहा कि बेटी की खबर सुनी, दादी खुशी से उछलकर कहती है बेटे मुबारक हो, मैं दादी बन गई। बहन उछलकर कहती है भैया मुबारक हो, मैं फूफी बन गई। साली मुबारकबाद देती है, बहन साहब मुबारक हो, मैं खाला बन गई। लड़की का भाई मुबारकबाद देता है, भैया मुबारक हो, मैं मामू बन गया। लड़के का बाप मुबारकबाद दे रहा है कि बेटे मुबारक हो, मैं दादा बन गया। सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, सब मुबारकबाद दे रहे हैं, मगर वहीं लड़के का बाप एक कोने में खामोश खड़ा हुआ है, एकदम सत्य के आलम में है, एकदम फिक्र के आलम में है, एकदम चेहरे के ऊपर फिक्र के आसार हैं। थोड़ी देर ये लोग मुबारकबादियां दे रहे थे, अचानक लेबर रूम की खिड़की से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, एक बच्चे के रोने की किलकारी की आवाज उसके वालिद की समातों से टकराती है, कानों से टकराती है। बच्चे का बाप दौड़ कर जाता है, हाथों को माँ के बोसा देकर कहता है अम्मी जान मुबारक हो, मैं अब्बा बन गया तू दादी बन गई। ए अब्बा मुबारक हो, मैं बाप बन गया तुम दादा बन गए। ए अब्बा मुबारक हो, मैं बाप बन गया तुम नाना बन गए। भैया मुबारक हो, तू चच्चा बन गया मैं वालिद बन गया। वहीं हाफिज और कारी शहजाद जफर खड़े हुए थे, कलाई को पकड़ते हैं, मरोड़ कर कहते हैं अरे नादान, अभी तेरी बहन ने मुबारकबाद दी, तू खामोश खड़ा रहा। तेरे भाई ने मुबारकबाद दी, तू खामोश खड़ा रहा। तेरी माँ मुबारकबादियां दे रही थी, तू खामोश खड़ा रहा। तेरा बाप तुझे मुबारकबाद दे रहा था, खामोश खड़ा रहा। तेरा पूरा कुंबा और खानदान तुझे मुबारकबादियां दे रहा था, तू खामोश खड़ा था। अचानक क्या हो गया? कौन सा करंट लग गया तेरे अंदर? कौन सा ऐसा डोज पड़ गया कि तू उछल उछल कर मुबारकबाद दे रहा है? बहनों को भी मुबारकबाद दे रहा है, भाई को भी मुबारकबाद दे रहा है, वालिद को भी मुबारकबाद दे रहा है, ससुर को भी मुबारकबाद देता है। क्या बात है? तो कहता हाफिज साहब आपको नहीं पता, आपको नहीं मालूम,
मेरे भाई ने जब मुझे मुबारकबाद दी, मेरी बहन ने जब मुझे मुबारकबाद दी, जब मेरी माँ ने मुझे मुबारकबाद दी, जब मेरी सास ने मुझे मुबारकबाद दी, मुझे ये तो मालूम था कि मैं बच्चे का बाप बना हूँ, मुझे ये तो मालूम था कि मैं बेटी का बाप बना हूँ, मगर ये नहीं मालूम था कि जिंदा बच्चे का बाप हूँ कि मुर्दा का। मैं नॉर्मल बच्चे का बाप बना हूँ या नॉर्मल बच्चे का। मगर थोड़ी देर के बाद जब बच्चे के रोने की आवाज मेरे कानों से टकराती है, जब लेबर रूम से वो बच्चे के रोने की आवाज मेरी समातों से टकराई, मैं समझ गया मेरे रब का फजल हो गया, मेरे घर में बच्चा जिंदा आया है, मेरे घर में बच्चा नॉर्मल आया है, मेरे घर में बच्चा सेहतमंद आया है। अरे दुनिया के बच्चे जब आते हैं, दुनिया के बच्चे जब इस दुनिया में आते हैं, जमाने में जो बच्चे आते हैं वो अपनी जिंदगी का ऐलान रोकर करते हैं, अपनी जिंदगी का ऐलान रोकर करते हैं। मगर आओ इस मकाम पे नजमुद्दीन तुम्हें एक बात बताता है। सैयदा आमना फरमाती हैं, आने को तो दुनिया में बड़ी शान वाले आए हैं, आने को तो दुनिया में बड़े मर्तबे वाले आए हैं, आने को तो दुनिया में बड़ी ताजो हुकूमत वाले आए हैं, मगर मेरा लाडला इस शान से आया कि आते ही अपनी पेशानी को अपने रब के हुजूर झुकाकर या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी का ऐलान, जमाने के बच्चे आते हैं तो जिंदगी का ऐलान रोकर करते हैं, मगर सैयदा आमना फरमाती है कि मेरा लाडला शान से आया, अपनी पेशानी को अपने रब के हुजूर झुका दिया, सजदे की हालत में है। हजरत आमना फरमाती हैं कि जब मैंने उनके हिलते हुए, अपने राज दुलारे के हिलते हुए होठों के करीब अपने कानों को किया, तो मैंने महसूस किया कि जो होठ हिल रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं। जब मैंने कानों को करीब करके गौर किया तो उनसे आवाज आ रही है, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। आला हजरत फरमाते हैं, कहिए सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मिसालें, बुझ गई जिसके आगे सभी मिसालें, शमा वो लेकर आया हमारा नबी, शमा वो लेकर आया हमारा नबी। और इसी में बहुत सारे अशार हैं, इस नाते पाक में बहुत अशार हैं। एक जगह आला हजरत फरमाते हैं, देखिए आशिक की बोली जो होती है ना, इश्क से लबरेज होती है, इश्क में डूबी हुई होती है। आला हजरत एक मकाम पर कहते हैं, एक जगह रुककर कहते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन मुझे अहमद रजा को इजाजत दे तो मैं अंबिया की बारगाह में एक सवाल करूंगा, एक सवाल करूंगा। क्या ऐ इमाम, क्या सवाल? आला हजरत फरमाते हैं, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, कहिए सुभान अल्लाह। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, क्या नबी है तुम्हारा? उसका जवाब क्या आएगा? आला हजरत ने यही दे दिया, जवाब क्या आएगा? आला हजरत ने यही जवाब भी बता दिया। आला हजरत फरमाते हैं, मैं यूं अर्ज करूंगा, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? तो जवाब उधर से यूं आएगा, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका। इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। ऐ मुसलमानों, आप जानते हैं मैंने आपसे यूं अर्ज किया कि अल्लाह ने एहसान मोमिनों पर किया है, इसीलिए मोमिनीन उस एहसान का शुक्रिया अदा करते हैं और आका का मिलाद मनाते हैं। मिलाद मनाते हैं ना, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मना रहे हैं ना, मिलाद शरीफ मना रहे हैं।
मिलाद हर उस इंसान को मनाना चाहिए जिस पर मेरे आका का एहसान है, जिस पर मेरे आका का एहसान है। अब आप कहेंगे एहसान किस पर है और किस पर नहीं, तो देखिए उस नबी का एहसान किस पर है। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ प्यारे, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा, सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मिलाद के दिन, मिलाद किसको कहते हैं मालूम है ना? बर्थडे को कहते हैं, जन्मदिन को कहते हैं। ये अरबी का लफ्ज है जिसको हम जन्मदिन कहते हैं, इसी को यौम मिलाद कहते हैं, इसी को बर्थडे कहते हैं। समझ रहे हैं आप? नबी ने अपने जन्मदिन के ऊपर मिलाद पर अपनी उम्मत को याद किया। कहिए सुभान अल्लाह। किया ना किया? नबी ने हर मौके पर खास लम्हात में अपनी उम्मत को याद किया। सफर में नबी हैं तो उम्मत को याद कर रहे हैं, मैदान जंग में हैं मुस्तफा तो उम्मत को याद कर रहे हैं, गारे हीरा में हैं मुस्तफा तो उम्मत को याद कर रहे हैं, गारे सौर में हैं मुस्तफा तो उम्मत को याद कर रहे हैं, नबी मेराज पर हैं तो उम्मत को याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। रब के कुर्बे खास में हैं तो न उम्मत को याद कर रहे हैं। ये मैं सिर्फ अपनी बात जमाने के लिए नहीं, तारीख का मुताला कीजिए, उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछिए। नबी ने हर मौके पर अपनी उम्मत को याद किया है। नबी ने उम्मत को इतना याद किया है कि तारीख बताती है कि एक दिन हुजरे उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा में, हमारे और आपके प्यारे आका जलवाबार हैं, तन्हाई का आलम है। हमेशा यूं तन्हाई नहीं हुआ करती है, बहुत खास मौकों पर ये तन्हाई हुआ करती है। हजरत सैयदना रूहुल अमीन सैयदना जिब्रील अमीन ने देखा कि आका तन्हा हैं, आज आका बिल्कुल अकेले हैं। हजरत जिब्रील ने मौके को गनीमत जाना और बारगाहे मुस्तफा में हाजिर होगा। कहिए सुभान अल्लाह। बारगाहे मुस्तफा में हाजिर हुए, आका ने इरशाद फरमाया, जिब्रील कहाँ से आ रहे हो? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तमाम जन्नतों का मुशाहिदा करके आ रहा हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। तमाम जन्नतों को देखकर आ रहा हूँ, तमाम जहन्नमों का मुशाहिदा करके आ रहा हूँ। ऐ जिब्रील, जन्नत में किसको कहाँ पाया? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के पहले तबके में फला नबी की उम्मत, दूसरे तीसरे तबके में फला नबी की उम्मत, चौथे पांचवें तबके में फला नबी की उम्मत, सातवें तबके में फला नबी की उम्मत। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील, ये बताओ जहन्नम में किसको कहाँ पाया, जहन्नम में किसको कहाँ देखा? हजरत जिब्रील फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जहन्नम के पहले तबके में फला नबी की उम्मत, दूसरे तीसरे तबके में फला नबी की उम्मत, चौथे पांचवें तबके में फला नबी की उम्मत, छठे तबके में जहन्नम के फला नबी की उम्मत। इतना कह के हजरत जिब्रील अमीन खामोश हो जाते हैं। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील, बोलते क्यों नहीं हो, खामोश क्यों हो गए हो, बात की मधुरी छोड़ दी है? हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जहन्नम के आखिरी तबके में जहां अजाब कम होगा मगर होगा, वहां मैंने, मेरी आंखों ने आपकी गुनहगार उम्मत को देखा। जहन्नम के आखिरी तबके में जहां अजाब कम होगा मगर होगा, वहां आपकी उम्मत, गुनहगार उम्मत को देखा है। नबी ने जब ये सुना, आका ने सुकूत इख्तियार किया, चेहरे पर जलाल के आसार नमूदार हुए। दुनिया जानती है जब किसी को जलाल आता है, गुस्सा आता है, वाल फौल बोलने लगता है, मगर जब नबी को जलाल आता है सुकूत इख्तियार करते हैं। आका की खामोशी बता रही है आप आलम जलाल में हैं। हजरत जिब्रील बारगाह मुस्तफा से रुखसत हुए, आका अपनी मसनद से उठे, हुजरे उम्मुल मोमिनीन से बाहर निकले, मस्जिद नबवी शरीफ का सहन
अबूर किया, मोहल्ले से निकले, आबादी से निकले, बियाबान से निकले, पहाड़ी को अबूर किया और चले गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, जब 3 दिन गुजर गए, सहाबाए किराम को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मयस्सर न आया। सहाबाए किराम माहिए बेआब की तरह तड़पने लगे, जैसे मछलियां बगैर पानी के तड़पा करती हैं। तारीख बताती है सहाबाए किराम हुजूर के दीदार में ऐसे तड़प रहे थे, जुदाई में ऐसे तड़प रहे थे जैसे मछलियां बगैर पानी के तड़पा करती हैं। कोई दाएं जा रहा है तलाश करने के लिए, कोई बाएं जा रहा है, कोई मस्जिद नबी शरीफ में ढूंढ रहा है, कोई हुजरे में तलाश कर रहा है, आका कहीं नहीं मिलते हैं। एक सहाबी रसूल जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत सैयदना अबू हुरैरा है, वो फरमाते हैं हम आका की तलाश में चल दिए। आका को तलाश करते करते एक ऐसे मकाम पर पहुंचे, जंगल के एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां एक छोटी सी पहाड़ी थी। पहाड़ी के मुंह पर एक गार था, पहाड़ी के मुंह पर एक गार था, तारीख गार था। छोटी सी खाई थी, छोटी सी खाई थी। उसके करीब एक चरवाहा बैठा हुआ है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं वो चरवाहा बैठा हुआ है, उसकी बकरियां जमीन पर मुंह डाले पड़ी हुई, जमीन पर मुंह डाले पड़ी हुई हैं। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं उसके करीब पहुंचा, मैंने उस चरवाहे से पूछा, ऐ चरवाहे क्या तूने हमारे आका को देखा है? क्या तूने हमारे मौला को देखा है? क्या तूने हमारे मलजा को देखा है? क्या तूने हमारे माँ बाप को देखा है? क्या तूने हमारे पैगम्बर को देखा है? क्या तूने महबूब रब्बे अकबर को देखा है? क्या तूने मुस्तफा जाने रहमत को देखा है? वो चरवाहा कहता है ऐ अबू हुरैरा तुम किसके बारे में पूछ रहे हो? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, तुम किसके बारे में सवाल कर रहे हो? मगर सुनो, मगर सुनो, 3 दिन से 3 रातों से इस अंधेरी गार के अंदर, इस तारीख गार के अंदर कोई 3 दिन से रो रहा, 3 दिन से रो रहा। कहा रो रहा है, रोने का कैसा अंदाज है? हजरत अबू हुरैरा फरमाते चरवाहे उनके रोने का कैसा अंदाज है, रोने का कैसा सोजो मिजाज है। वो रोते हैं तो क्या कहते हैं? वो कहता है तुम उनके रोने के अंदाज और सोजो मिजाज के बारे में पूछ रहे हो। अबू हुरैरा जब से 3 दिन से उन्होंने रोना शुरू किया है, जंगल के जानवरों ने चरना छोड़ दिया है, परिंदों ने उड़ना छोड़ दिया है और रोने के बारे में पूछते हो, वो क्या कह के रोते हैं? मेरी समझ में नहीं आता है, मैं समझ नहीं सकता हूँ। मगर एक आवाज आती है जब वो सिसकियां बांध कर रोते हैं तो ये कहते हैं या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं ऐ चरवाहे नेक उम्मत के लिए रोने वाले और नबी गुजरे हैं, हम गुनहगारों के लिए रोने वाला सिवाय हमारे आका मौला के कौन होगा? सिवाय आमना के लाल के कौन होगा? सिवाय चारा साजो मसीहा के कौन होगा? तभी आला हजरत फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर। नारे तकबीर, मोहब्बतों के साथ नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने कलीमी, फैजाने नईमी, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नबी ने हर हर मौके पर अपनी उम्मत को याद किया। तो अब ये उम्मती पर कर्ज है कि जब तक हमारे जिस्म में जान है, कहिए सुभान अल्लाह, जब तक हमारे खून में रवानी है, कहिए सुभान अल्लाह, जब तक हमारे दिल की धड़कनें सलामत हैं, बोलिए सुभान अल्लाह, तब तक हम नबी का मीलाद मनाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। हजरात ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद है। हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी आप जानते हैं किसको कहते हैं?
हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं कि कलाम मेरे रब का हो और ज़बान मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहिए सुभान अल्लाह। कलाम रब का और ज़बान मेरे मुस्तफ़ा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका इरशाद फरमाते हैं, रब इरशाद फरमा रहा है, क्या प्यारे, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता, ऐ हबीब अगर तुझे पैदा करना मकसद ना होता तो मैं ये जमीन और आसमान ना बनाता। कहिए सुभान अल्लाह। मैं ये जमीन और आसमान ना बनाता है प्यारे, अगर तुझे पैदा करना मकसद ना होता मैं ये चांद और सूरज की कंदीलें रोशन ना करता। सुभान अल्लाह। ऐ प्यारे, अगर तुझे पैदा करना मकसद ना होता तो मैं जन्नत और दोज़ख को ना बनाता। ये मिलाद का इनकार करने वाले जिस दिन इस हदीसे कुदसी को समझ गए उसी दिन अपने अकीदे से तौबा करके हमारी बराबर में बैठे हुए नजर आएंगे। जिसको मिलादे मुस्तफा से चिढ़ है, ये जमीन अल्लाह ने बनाई है मिलाद के सदक़े में, ये आसमान बनाया है मिलाद के सदक़े में, ये समंदरों को तुग़यानी मिली मेरे आका के सदक़े में, ये दरियाओं को रवानी मिली आका के सदक़े में, ये पहाड़ों को बुलंदी मिली मुस्तफ़ा के सदक़े में, ये जमीन पे सब्जा उगाया गया मुस्तफ़ा के सदक़े में, ये दरख्तों पे फल फूल लगाए गए मुस्तफ़ा के सदक़े में, ये चांदो सूरज की कंदीलें रोशन की गई मुस्तफ़ा के सदक़े में, ये सितारों की अंजुमन सजाई गई मुस्तफ़ा के सदक़े में, ये जन्नत बनाई गई मुस्तफ़ा के सदक़े में, महलियाते जन्नत बनाया गया मुस्तफ़ा के सदक़े में, हुराने बहिश्त बनाई गई मुस्तफ़ा के सदक़े में, गिलमा को बनाया गया मुस्तफ़ा के सदक़े में। अरे 18,000 मखलूक़ात को अल्लाह ने वजूद बख्शा मुस्तफ़ा के सदक़े में। किस किस को शुमार करोगे, किस किस का जिक्र करोगे, किस किस का चर्चा करोगे? वही बोली बोलो जो हमारे इमाम ने कही। आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी वो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर कि उनमें एक रसूल मबूस फरमाया। ऐ शेख तोला आयरन के गयूर मुसलमानों, पीर से मोहब्बत करने वालों, नबी से सबसे बढ़कर मोहब्बत करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस की पहरेदारी करें। जलसा कमेटी के लोग और जितने भी इस मोहल्ले के गयूर मुसलमान उन तमाम को मेरा पैगाम है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आलीशान जलसे सजाओ, मगर उससे पहले जरूरी है कि अपने किरदार से मुस्तफ़ा की गुलामी का सबूत दो। अपने किरदार से अपने चेहरों को सुन्नत रसूल के मुताबिक सजा लो, अपने लिबास को सुन्नत रसूल के मुताबिक ढाल लो, अपना बोलना चालना ऐसे कर लो जैसे आका ने फरमाया, अपने बड़ों का अदब ऐसे करो जैसे आका ने हुक्म दिया, अपने वालिदैन की खिदमत करो कि जो नबी ने फरमान बताया, नबी ने जो फरमाया। अपने छोटों पर शफ़क़त करो कि जो मुस्तफ़ा ने हमें करने का तरीक़ा बताया। इसलिए कि मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।